हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। हम लोगों का अभी चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए से डीएनए का बनने को ही क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब एक डीएनए बन जाएगा, उस डीएनए से फिर आरएनए बनना, वो क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए जब बन जाएगा तो आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तो दूसरा टॉपिक था। चलो, तो हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। मान लीजिए ये एक डीएनए है। डीएनए क्या है? डीएनए का एक स्ट्रैंड है। क्या है? डीएनए का एक स्ट्रैंड है। और मान लीजिए कि ये 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम है, कोई दिक्कत? और दूसरा स्ट्रैंड इसके जस्ट ऑपोजिट का होगा। दैट मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये क्या होगा बोलो तो? 3 प्राइम टू 5। समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, हमेशा ये याद रखना कि एक ही साइड से नेमिंग करेंगे। नेमिंग जो करेंगे या नंबरिंग बोल दो तो एक ही साइड से करेंगे। ऐसा नहीं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसा नहीं। हमेशा ये याद रखना कि इस साइड से अगर नेमिंग करना शुरू किए तो इसी साइड से नेमिंग करेंगे। जैसे कि ब्लैक वाले स्ट्रैंड को अगर देखें हम लोग तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। यहां पर क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो नेमिंग या नंबरिंग या हम लोग अगर बोलना शुरू करेंगे तो एक ही साइड से, ये याद रहेगा, कोई दिक्कत? एक ही साइड से, हमेशा ये याद रखना, ठीक। मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हो गया क्या बोलो? ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, या फिर इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। क्या बोलते हैं बोलो? मान लो एक अगर रोड ऐसे जा रहा है तो दूसरा रोड अगर इस डायरेक्शन में है, एक रोड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और एक रोड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है? पैरेलल तो है आपस में दोनों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो ये क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए क्या लग जाएगा बोलो? आंटी। क्या लग जाएगा? आंटी। आंटी मतलब उल्टा। आंटी लोग हमेशा उल्टा करती है ना, तो इसलिए क्या हो गया बोलो? एंटी पैरेलल। एंटी मतलब आ रही बात समझ में? तो वैसा ही देखो, ये स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो ये स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक। तो ऑपोजिट स्ट्रैंड्स होते हैं, पहली बात। अगर मान लो एक ये तुम्हारे पास डीएनए दे रखा है, ये एक डीएनए, ये क्या है? पूरा पूरी बोलो बेटा, ये क्या है बोलो? डीएनए। एक क्या है बोलो? डीएनए। अब अगर ये तुमको दे रखा है तो इसका क्या होगा बोलो? पहले इससे डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे बोलो? अलग अलग होंगे। क्या होंगे बोलो? सेपरेट होंगे। क्या होंगे बोलो? सेपरेट होंगे। नहीं होंगे बोलो? ये क्या होंगे बोलो? सेपरेट होंगे। मतलब ये कौन सा था बोलो? ये कौन सा था? फर्स्ट स्ट्रैंड बोलोगे या फिर 5 प्राइम टू बोलो? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। हरी बात समझ में? सेपरेट हो गया। हरी बात समझ में? दूसरा क्या है बोलो तो? क्या बोलो बेटा? 3 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5। ये दोनों क्या हो गया बोलो? दोनों स्ट्रैंड क्या हो गया? सेपरेट हो गया। अच्छा, सेपरेट कैसे होता है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, इस पूरे डीएनए में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से इन दोनों को सेपरेट करना इजी होता है। समझ में आ रही बात? इस पूरे डीएनए में जितना भी, एक डीएनए का कितना लेंथ होता है ह्यूमन में? 2 पॉइंट, हाँ, ह्यूमन डीएनए का लेंथ कितना?
2.2 मीटर, वेरी गुड। इस 2.2 मीटर के डीएनए को, क्योंकि 2 स्ट्रैंड है और ये दोनों क्या होते हैं बोलो, बहुत अच्छे से चिपके हुए होते हैं। कैसे चिपके हुए होते हैं? क्योंकि पहली बात कि ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है। पहला, स्टेबल बहुत ज्यादा होता है, मतलब स्टेबल होने के 2 रीजन मेनली, एक क्या है बोलो, एक तो एंटी पैरेलल है और दूसरी बात है क्या, नाइट्रोजनस बेसेस अच्छे से पेयरिंग फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन, आ रही बात समझ में? यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन, आ रही बात समझ में? वो एकदम बिल्कुल अच्छे से बॉन्डेड होते हैं। इसलिए ये क्या होता है बोलो, इसको सेपरेट करना, इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करना आसान नहीं होता है। तो कैसे सेपरेट किया जाता है? कुछ एंजाइम्स के जरिए। किसके जरिए? कुछ एंजाइम्स के जरिए। उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? डीएनए पॉलीमरेज। अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे तो वहां से इजीली सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, कोई ना कोई लोकेशन तो होगा। उस लोकेशन को जहां से डीएनए का दोनों स्ट्रैंड इजीली सेपरेट हो जाए, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब ओरिजिन मतलब वहीं से जगह, ओरिजिन मतलब एक जगह है, ऐसा जगह, ऐसा पॉइंट जहां से दोनों स्ट्रैंड को इजीली सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अरे बात समझ, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ। अच्छा, कौन सा एंजाइम के जरिए हम लोग, कौन सा एंजाइम के द्वारा दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, ये दोनों सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और सेपरेट होकर के क्या बनाएगा? एक फॉर्क बनाएगा। क्या बनाएगा? डीएनए फॉर्क। क्या बनाएगा बोलो? डीएनए फॉर्क। जैसे मान लो ये एक डीएनए है, मान लो ये क्या है बोलो बेटा? डीएनए है ना, ये क्या है? डीएनए, ठीक। अरे बात समझ में, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ये रहा, है ना? अरे बात समझ में, ठीक। दिख रहा है क्या? ठीक, ये डीएनए है। अरे बात समझ में, यहाँ डीएनए है ना ये। अब डीएनए को देखो, मान लो अब हमने चेक किया कि ये पॉइंट ऐसा है या ये पॉइंट ऐसा है जहां से ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग होना शुरू होगा, बोलो। तो हम लोग यहाँ क्या डाल देंगे? डीएनए पॉलीमरेज। क्या डालेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जो डालेंगे ना, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा? क्या करेगा बोलो? सेपरेट करना शुरू करेगा, सेपरेट करना शुरू करेगा। तो कुछ इस तरह से सेपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है? कुछ इस तरह से सेपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? कुछ इस तरह से सेपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है? ठीक, आ रही बात समझ में? तो एक्चुअली में सेपरेट होते होते फिर ये क्या हो जाएगा बोलो? ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बोलो? लॉन्ग हो जाएगा, इलोंगेटेड, ठीक है? और बना लेगा क्या? वाई शेप। कैसा शेप का बना लेगा? एक्चुअली में कैसा शेप का बना लेगा बोलो? वाई शेप का बना लेगा, ठीक है? अरे बात समझ में? यहाँ पर बना लेगा कैसा शेप का बोलो? वाई शेप का बना लेगा, ठीक। अब वाई शेप का जो बना लेगा, एक मान लो ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, इसका दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, है ना? अरे बात सुन, ऐसे ही डीएनए बनता चला जाएगा, ठीक। अरे बात समझ। तो ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर बना, इसको क्या बोलते हैं बोलो? डीएनए, डीएनए फॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए फॉर्क। क्या बोलते हैं? डीएनए फॉर्क। अरे बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं बोलो? डीएनए फॉर्क, डीएनए फॉर्क। अरे बात समझ में? नहीं समझ में, बोलो 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 बोलो, ठीक, कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? डीएनए फॉर्क। अच्छा, ये डीएनए फॉर्क किसने बनाया? कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। अरे बात समझ में? अब देखो,
मान लो ये ब्लैक वाला कितना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, चलो ये 5 प्राइम टू क्या है 3 प्राइम, और ये क्या है बोलो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमेशा याद रखना इधर से नंबरिंग की हो तो नंबरिंग इधर से करना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में क्लियर है। अब सुनो, ये अगर डीएनए ये कौन सा है, ये है तो कौन सा प्राइम है बोलो 3 प्राइम टू बोलो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका जो कॉम्प्लीमेंट या टेम्पलेट जो बनेगा इसका और एक जो स्ट्रैंड बनेगा, ये कौन सा स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नहीं असल में यहाँ पर कौन सा बनेगा बोलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ में आया? नहीं असल में बोलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में ना, कोई दिक्कत? अच्छा, ये कौन सा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू, ये वाला देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका जो एक स्ट्रैंड बनेगा दैट मींस उसको उस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे टेम्पलेट, क्या बोलेंगे? तो इसका जो डुप्लीकेट जो बनेगा तो वो क्या बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो 3 प्राइम टू किस डायरेक्शन में, यहाँ से या यहाँ से, क्योंकि ऊपर से लिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ना ऊपर से। ठीक, इसका क्या बनेगा बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 प्राइम टू 5, कोई दिक्कत? 3 प्राइम टू 5, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना समझ में? बोलो समझ में आया? अच्छा आ गया ना। अब देखो तो एक एकदम बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली बना, एक क्या बना कॉन्टिन्यूअस बना लगातार, एक स्ट्रैंड का ये जो कॉपी बना तो ये कॉपी क्या है एकदम बिल्कुल कंप्लीट है, एकदम बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस लगातार है। लेकिन इस स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस स्ट्रैंड का जो एक स्ट्रैंड बना मतलब कॉपी जो बना वो क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब टूट 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 करके फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। समझ में आ रही बात? तो हमेशा याद रखना एक मतलब एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड होंगे दो, एक का जो कॉपी बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में बनेगा, एकदम बिल्कुल लंबा सा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बीच में फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में नहीं बनेगा, लेकिन एक का फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनेगा। लेकिन साथ ही साथ एक एंजाइम और काम करता जाएगा जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या बोलते हैं? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, नीट का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज क्या करता है? अच्छा हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग टिश्यू अगर चैप्टर में जाते हैं तो लिगामेंट का मतलब क्या होता है? लिगामेंट क्या करता है? कनेक्ट्स, हाँ वेरी गुड, बोन्स टू बोन्स है ना। बोन्स को क्या करता है बोलो? क्या करता है? क्या वर्ड आ रहा है? लीगा, मतलब लाइगा, लाइगामेंट। बहुत जगह क्या बोलते हैं? लिगामेंट, बहुत जगह क्या बोलते हैं? लाइगामेंट। क्या बोलते हैं? लाइगा। जब भी वर्ड अगर आ जाए लाइगा, तो लाइगा मतलब होता है टू ज्वाइन, मतलब टू कनेक्ट। आ रही बात समझ में? तो ये जो टूटा टूटा जो फ्रेगमेंट बना है, मतलब टूटा टूटा फ्रेगमेंट जो बना है इसको जोड़ता भी जाएगा कौन? डीएनए लाइगेज। आ रही बात समझ में? डीएनए लाइगेज। समझो फिर से एक बात, बहुत तेजी से समझा रहा हूँ। ये दो स्ट्रैंड है, इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर से रेप्लिकेशन मतलब दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना इजी होगा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कराने जा रहे हो? रेप्लिकेशन। क्या कराने जा रहे हो? तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या है? डीएनए का डीएनए बनना, मतलब ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का एक नया कॉपी बनना, ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का एक नया कॉपी बनना। तो नया कॉपी कैसे बनाओगे? पहले दोनों को सेपरेट करोगे तब ना। अरे बात समझना, या ऐसे ही बन जाएगा? पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट कैसे करोगे? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए। कौन से एंजाइम के जरिए बोलो?
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए। अब डीएनए पॉलीमरेज हम चेक करके डाल करके देखेंगे कि कहां पर से जल्दी सेपरेट हो जा रहा है। तो जिस पॉइंट से जल्दी दोनों सेगमेंट या दोनों स्ट्रैंड अगर इजीली जिस पॉइंट से सेपरेट हो जाएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम सेपरेट करेगा? डीएनए पॉलीमरेज सेपरेट करता जाएगा, साथ ही साथ नया स्ट्रैंड भी बनता जाएगा, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में बनेगा और एक फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बनेगा। लेकिन पीछे से एक एंजाइम भी काम करता जाएगा जिसका नाम डीएनए लाइगेज, और ये डीएनए लाइगेज इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ता जाएगा और ये एक फिर से नया स्ट्रैंड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अभी और भी इसमें थोड़ा सा है, ठीक। तो बताओ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कोई दिक्कत? मतलब इन दोनों स्ट्रैंड को, ये स्ट्रैंड इन दोनों स्ट्रैंड को तुमने क्या कर दिया? बोलो सेपरेट कर दिया। किसके जरिए? डीएनए पॉलीमरेज। किसके जरिए? बोलो बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए तुमने क्या कर दिया? बोलो चलो। अब सेपरेट कर दिया तो इसके स्ट्रैंड्स भी बनेंगे। सेपरेट कर दिए, सेपरेट कर दिए ना, तो अब ये स्ट्रैंड क्या करेगा? बोलो 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 बोलो, एक तरह का एक नया डीएनए बनाएगा, एक नया डीएनए बनाएगा। अब ये डीएनए एक नया डीएनए बना, मतलब ये स्ट्रैंड एक नया डीएनए बना रहा है, तो ये स्ट्रैंड अब क्या जिसका काम करेगा? बोलो टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा। किसके तौर पर? मतलब समझ में आया बात? जो स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बनेगा वो स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? टेम्पलेट, नया स्ट्रैंड। हाँ, इस स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड बनेगा ना, इसको क्या बोलेंगे? बोलो टेम्पलेट। और जो नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? डॉटर स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? या डॉटर डीएनए। समझ में आ रही बात? डॉटर मतलब ही होता है ऑफ स्प्रिंग, एक तरह का हो गया ना। अब बताओ, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसका क्या बनेगा? बोलो तो। हाँ वाह, वेरी गुड। क्या बनेगा? बोलो बेटा। 3 प्राइम टू 3 प्राइम टू, ठीक। आई बात समझ में? तो इसका बोलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसका क्या बनेगा? डॉटर जो बनेगा क्या बनेगा? बोलो। हाँ, क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? बोलो। क्या बनेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसका डॉटर क्या बनेगा? बोलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोई दिक्कत? हरी बात सुन, इस तरह से डीएनए बना गया। अब सुनो, कोई दिक्कत? अब फिर ये दोनों अलग होंगे, ये दोनों। अच्छा, इस डीएनए में एक ये डीएनए बन गया, अब ये एक डीएनए बना। सुनो इधर देखो, ध्यान से देखो, कितना डीएनए बना? था कितना? बोलो फिर से बोलो, था कितना? बना कितना? 2। क्या इस दोनों नए डीएनए में, इस दोनों नए डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराने वाले डीएनए का है कि नहीं है? ये वाला नहीं है ना, मतलब इसमें 50% पुराना वाला। इस डीएनए में कौन सा? ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम पुराना वाला है कि नहीं है? तो मतलब हर एक नए डीएनए में 50% पुराना वाला डीएनए होगा, मतलब एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया बनेगा। समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब सेमी मतलब मारेंगे, हाँ, सेमी मतलब आधा, ठीक, और कंजर्व मतलब रह जाना। देखो इस नए डीएनए में भी पुराने डीएनए का आधा कैरेक्टर, मतलब आधा स्ट्रैंड है, 50% पुराना है। इस नए डीएनए में भी 50% पुराने डीएनए का है, इसलिए
मतलब 50% रह ही जाता है नए डीएनए में, पुराने डीएनए का स्ट्रैंड या मटेरियल, जो भी कैरेक्टर बोल दो, जो भी बोलो। अरे बात समझ, इसी को क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को सबसे पहले किसने दिया? दो साइंटिस्ट ने दिया, जिसका नाम था वाटसन। हरी बात समझ में आ रही बात? तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन किसने दिया था? बोलो। वाटसन एंड क्रिक। याद रहेगा? नहीं रहेगा? नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो तुम्हें को नुकसान होगा, है ना? हरी बात समझ में? हाँ, क्लियर हो गया? इसके बाद एक बात और आता है कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? ये लोग तो बताया कि हाँ, डीएनए जो रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन करता है, तो वो किस मेथड से करता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से या सेमी कंजर्वेटिव मोड से करता है। लेकिन इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, जिसका नाम था मिशेलसन और एक का नाम था स्टॉल। क्या नाम था? बोलो। मिशेलसन एंड स्टॉल। क्या नाम था? स्टॉल ने लगाता था। अरे बस समझो क्या था? बोलो। पूरा नाम था मैथ्यू मिशेलसन और दूसरा नाम था फ्रैंकलिन स्टॉल। तो पूरा नाम याद नहीं रखना है, मिशेलसन एंड स्टॉल। ये मिशेलसन और स्टॉल ने आकर के सीजियम क्लोराइड लेकर के केमिकल, एक केमिकल है जिसका नाम क्या? बोलो। सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड लेकर के चेक किया, तो उसमें भी देखा कि हाँ, नए वाले डीएनए में पुराने वाले डीएनए का भी मटेरियल या स्ट्रैंड है, उसी को बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? मिशेलसन एंड स्टॉल। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं क्या? बोलो बोलो बेटा। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो यही क्या है? ये जो पढ़े हम लोग अभी, ये कौन सा है? बोलो। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। समझ में आ रही बात? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। फटाफट लिख लो इसको, और भी थोड़ा सा बताएंगे ना। अच्छा, समझ में आ रही बात? तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये डीएनए, दोनों डीएनए को ये दोनों स्ट्रैंड को, ये पुराने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। बोलो। डीएनए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब ये स्ट्रैंड अलग अलग हो रहा है, साथ ही साथ क्या बनता जा रहा है? बोलो। नया स्ट्रैंड बनता जा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस। बोलो। एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा क्या? बोलो। बोलो डिसकॉन्टिन्यूअस। तो डिसकॉन्टिन्यूअस को फिर जोड़ता है कौन है? लाइगेज। डीएनए लिगामेंट, लिगामेंट मत बोल देना, डीएनए लाइगेज है ना। अच्छा भी लिखा देता हूँ, चलो लिखो फटाफट। ये बना लिए क्या? है बेटा तुम? पहले अब रेप्लिकेशन का डेफिनेशन पहले लिख लेना, ठीक है? पहले फटाफट में अब डीएनए रेप्लिकेशन का डेफिनेशन लिखा देता हूँ, ठीक? उसके बाद पॉइंट्स लिखा देता हूँ। तो चलो रेप्लिकेशन का डेफिनेशन लिखो ना। क्या लिखोगे? बोलो। रेप्लिकेशन का क्या लिखोगे? बोलो। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए। सेल्स में ही तो होता है, सेल्स डिवीजन करता है तभी तो होता है। तो क्या लिखोगे? रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस। कब होता है ये? मेनली सेल डिवीजन के वक्त, और सेल डिवीजन में भी एस फेज में होता है। एस फेज,
एस मतलब सिंथेसिस फेज, एक फेज आता है सिंथेसिस फेज। आ रही बात समझ में? रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच डीएनए through which DNA copies DNA copies itself। डीएनए अपने आप को क्या कर देता, बोलो, कॉपी बना देता है ना। या फिर डीएनए मैक्स कॉपीज, लिख लो, मैक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। मतलब डीएनए क्या बनाता है, बोलो, अपना कॉपी बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अब इसमें भी क्या लिखोगे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एस फेज। इन एस फेज, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतना लिख दोगे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। आ रही बात समझ में? समझ में आया? समझो, रेप्लिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके जरिए डीएनए मैक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, मतलब डीएनए अपने आप का कॉपी बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है तब। और सेल डिवीजन में भी कौन सा फेज में? एस फेज में, ठीक है। एस फेज, सेल डिवीजन के भी बहुत सारे फेज होते हैं, ठीक है। अरे समझ में? जी फेज होता है, जी नॉट फेज होता है, जी1 फेज होता है, एस फेज होता है, जी2 फेज होता है, इस तरह के फेजेस होते हैं। आ रही बात समझ में? एस फेज में जब पहुंचता है सेल डिवीजन, कौन से फेज में पहुंच जाता है जब सेल डिवीजन? एस फेज में, तो उस वक्त डीएनए का एक नया कॉपी बन जाता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो एक इसमें डायग्राम भी बना करके दिखा देना है ना, जैसे अभी हम लोग पढ़े, जैसा पढ़े कि नहीं पढ़े, वही वाला डायग्राम बना देना, छोटा छोटा करके, है ना, ठीक। फाइव प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक। अब इसमें क्या डालोगे, बोलो बेटा? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के बाद के से क्या बनने लगेगा, बोलो? एक स्टेप आएगा, क्या? डीएनए क्या बनेगा? डीएनए फॉर्क। क्या बनेगा, बोलो? डीएनए फॉर्क बनेगा। अब डीएनए फॉर्क के बाद क्या हो जाएगा, बोलो? दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा। पहले डीएनए फॉर्क बनेगा, डीएनए फॉर्क बनने के बाद दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में? ठीक, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला था, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा। एक इस ये क्या हो जाएगा, बोलो? डॉटर डीएनए, है ना, डॉटर डीएनए, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, बोलो? टेम्पलेट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? टेम्पलेट। मतलब ये पुराना वाला जो डीएनए का जो पार्ट था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम को ही उठा करके हमने यहाँ रखा और इसका एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो जो पुराना वाला जो डीएनए है, जिससे नया डीएनए बना, उस डीएनए स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, बोलो? टेम्पलेट बोलेंगे। जिस स्ट्रैंड से नया डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। हरी बात समझ, जिस स्ट्रैंड से डीएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, उस डीएनए को क्या बोलेंगे? तो ये पुराना वाला स्ट्रैंड है, इससे क्या बन रहा है, एक नया स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये क्या हो गया, डॉटर डीएनए, और ये क्या हो गया, टेम्पलेट। तो वैसा ही इसमें बोलो तो
ये क्या था, ये बोलो 3 प्राइम टू, ये वाला देखो 3 प्राइम टू क्या है बोलो 5 प्राइम, तो ये क्या हो गया जी, ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया बोलो टेम्पलेट। और ये क्या है 3 प्राइम टू अगर है तो ये क्या हो गया डॉटर, तो क्या बनेगा इसका बोलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5, 3 प्राइम टू 5 है तो इसी क्या बनेगा 5 प्राइम टू 3, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा डॉटर बोलो डॉटर डीएनए। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में, नहीं समझ, इसी में हमने बोलो सेमी कंजर्वेटिव मेथड भी लगा दिया, आ रही बात समझ में। अच्छा तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम समझ में आया, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है बोलो सेपरेशन करता है। अब तो सेपरेशन के वक्त भी और एक एंजाइम काम करता है, सेपरेशन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा डीएनए, क्या बनेगा बोलो डीएनए फॉर्क, क्या बनेगा डीएनए फॉर्क। अच्छा डीएनए फॉर्क बनने के बाद क्या होता है, एक स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड, मतलब दोनों स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बनता है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में बनता है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में बनता है, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर में जो बनता है तो उन फ्रेगमेंट्स को कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज। तो क्या बोलोगे, एक यहाँ पर लिख लो डीएनए लाइगेज, क्या डीएनए लाइगेज joins DNA fragments, DNA fragments in DNA replication, DNA replication में जो DNA fragments जो बनते हैं बीच में, उन DNA fragments को कौन जोड़ता है बोलो DNA लाइगेज। इसको joints को अंडरलाइन करो और DNA लाइगेज को अंडरलाइन करो और लगाओ इसमें 5 स्टार, मतलब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बोर्ड में भी आए ऑब्जेक्टिव में, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुमको आ रहा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। और एक पॉइंट है क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, क्या लिखोगे द पॉइंट फ्रॉम which the point from which replication of DNA starts, मतलब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बोलो बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। मतलब ओरिजिन, जहां से ओरिजिन हो रहा है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो रही है उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन मतलब शुरुआत, जहां से शुरुआत हो रही है उसी को क्या बोलेंगे बोलो, बोलो क्या चीज की शुरुआत, रेप्लिकेशन की है ना, द पॉइंट फ्रॉम विच रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट्स इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, ये सब हो गया ना। अच्छा एक पॉइंट और लिखना है, तो ये कौन सा था बोलो, ये रेप्लिकेशन का डेफिनेशन था, और ये क्या था बोलो, ये कौन सा था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है ना, सेमी कंजर्वेटिव, ये क्या था बोलो, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। तो यहां लिख लो मेन बात कि गिवन बाय
दो बात लिखना है, गिवन बाई क्या लिखोगे बोलो, गिवन बाई, बोलो स्लाइडन, स्लाइडन एंड, मारेंगे लोग, कंफ्यूज करा देंगे, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडन कहाँ से आ गया, वाटसन एंड क्रिक, ठीक। अब एक पॉइंट और लिखना है इसमें, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, क्या चीज, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन was given by Watson and Crick. Semi conservative mode of application was experimentally proved by, बोलो, Michelson and Stoll, ठीक है, ये याद रखना। किसने दिया था बोलो, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, इसमें लगाओ स्टार। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन किसने दिया था बोलो फर्स्ट टाइम, वाटसन क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है तो आंसर लगाना मिचेल्सन एंड स्टॉल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, इन दोनों में से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। लगाओ इसमें 5 मार्क्स, 5 स्टार, मैं 4 स्टार मार्क लगाया हूँ, ठीक है, ठीक है, आ रही बात सुनने। तो बहुत कोई क्वेश्चन को सही से पढ़ता नहीं है और लगा देता है वाटसन एंड क्रिक, जब एग्जाम दे करके आकर के चेक करता है तो क्वेश्चन देखता है, अरे यार ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लिखा हुआ क्वेश्चन है, आंसर मिचेल्सन एंड स्टॉल। क्लियर है, आ रही बात समझ में, नहीं समझ तो दिक्कत बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत, एप्लीकेशन पूरा समझ में आ गया, बहुत एकदम बिल्कुल शॉर्ट में ही समझा दिया हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत टफ दिया हुआ है ना। कितना मिनट हुआ था, हाँ, तो 30 मिनट में अगर मैं रेप्लिकेशन बहुत बहुत बार तो रिपीट भी करता हूँ ना, ताकि बच्चों को याद हो जाए, है ना, 30 मिनट में हो गया रेप्लिकेशन, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन से क्या होगा बोलो, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से हमने डीएनए बना दिया, ठीक। अब डीएनए से हम लोग क्या बनाएंगे बोलो बेटा, आरएनए, क्या बनाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन को बिटाओ, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। हाँ, तो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर या कॉपिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग लिखो, द ट्रांसफर ऑफ, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ genetic information, genetic informations from
वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक मिनट थोड़ा इंक डाल लूँ मैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? हम लोग जानते हैं कि पहले क्या बनता है, बोलो तो। एक डीएनए है, इसका पहले अलग अलग क्या बनेगा, बोलो, स्ट्रैंड्स बनेगा। ठीक है, तो उसको क्या बनेगा, रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए से क्या बनेगा, पहले बोलो डीएनए। ठीक है, डीएनए से पहले क्या बनता है, बोलो डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, बोलो रेप्लिकेशन। और अब ये डीएनए बन गया, मतलब नया स्ट्रैंड बन गया, तो अब ये नया स्ट्रैंड से क्या बनेगा, बोलो आरएनए। नया वाला स्ट्रैंड से, ये याद रखना, कौन से स्ट्रैंड से, और नया वाला स्ट्रैंड अब यहाँ पर क्या बनेगा, काम करेगा, बोलो किसके तौर पर, नया स्ट्रैंड से तो आरएनए बनेगा। अब ये नया वाला स्ट्रैंड क्या किसके तरह काम करेगा, टेम्पलेट के तौर पर। नया स्ट्रैंड याद आया, ये दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग लिए थे, फिर इससे नया स्ट्रैंड बनाए थे। ये पुराने वाले स्ट्रैंड किसके तौर पर काम करेंगे, टेम्पलेट। अरे बात समझ में? तो डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, बोलो ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, बोलो ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। याद है? ठीक, पढ़ते हैं ना, बहुत एकदम बिल्कुल सिंपल ही समझेंगे हम लोग, बस ये याद रखना। सुनो, और हमारा डायग्राम सही नहीं बनता है ना, ठीक है। चलो, ये मान लो क्या है, बोलो बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या है, 3 प्राइम टू, ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही तरफ से नंबरिंग करना है ना, नेमिंग एक ही तरफ से करना। ठीक, ये मान लो क्या है, बोलो एक ओल्ड डीएनए। क्या बोलो, ओल्ड डीएनए। आ रही बात समझ में? अच्छा, सबसे पहले अभी ये क्या होगा, बोलो सेपरेट होगा। क्या होगा, बोलो सेपरेट होगा, किसके जरिए, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के जरिए सेपरेट हो जाएगा। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, क्लियर है? ये कौन सा है, 5 प्राइम टू, कोई दिक्कत? ये कौन सा बोल लो बेटा, 3 प्राइम टू 5। मतलब तुमने ओल्ड डीएनए को डीएनए पॉलीमरेज डाल करके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया। अब हर एक स्ट्रैंड क्या चीज के तौर पर एक्ट करेगा, टेम्पलेट के तौर पर। मतलब इससे नया डीएनए का स्ट्रैंड, मतलब इस स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड से एक नया स्ट्रैंड। तो ये जो इससे जो एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये किसके तौर पर काम करेगा, टेम्पलेट। याद रहेगा ना?
कोई दिक्कत? बोलो, बार बार बोल रहा हूँ है ना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये भी तुम लोग के नया है सब, है ना, याद हो जाए। ठीक, चलो अब इसका ये टेम्पलेट अगर बन गया तो एक स्टैंड बनाओ इसका। तो अब ये जो बन रहा है तो ये कौन सा डीएनए बनेगा, बोलो तो बेटा, बोलो ना, डाउटर, क्या बनेगा बोलो, डाउटर डीएनए। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो यहाँ क्या बनेगा, 3 प्राइम टू 5, मतलब ये क्या बना बोलो, डीएनए मतलब डाउटर डीएनए। और ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, टेम्पलेट। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? तो वैसा ही इसमें ठीक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये पुराना वाला क्या हो जाएगा बोलो, टेम्पलेट। और ये नया वाला क्या बन जाएगा बोलो बेटा, डाउटर डीएनए। कोई दिक्कत बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? मतलब तुमने डीएनए से 2 नया डीएनए बना लिया, मतलब एक डीएनए था तुम्हारे पास, तुमने कितना बना लिया, मतलब एक डीएनए तुम ऑलरेडी सिंथेसिस कर चुके हो, मतलब डीएनए बना चुके हो। अब डीएनए बन चुका है, इस डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को ये जो बना डीएनए से क्या बना, क्या बना जी, डीएनए से क्या बना, डीएनए बनाना, इस ये प्रोसेस क्या हो गया बोलो, रेप्लिकेशन। यहां तक क्लियर हुआ, बोलो बेटा, बोलो, हो गया ना? अच्छा, अब यहां पर फिर सेपरेट होगा। अच्छा, अब सेपरेट करो या ना करो, लेकिन डाउटर नया कौन सा बना था बोलो तो, इसमें इसमें नया कौन सा बना था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो ये ओल्ड वाला है, लेकिन बना था नया कौन सा है, डाउटर डीएनए कौन सा है, ठीक, डाउटर वाले को निकालो बाहर, मतलब जो नया स्ट्रैंड जो बना है ना, वही नया स्ट्रैंड से प्रोटीन बनता है, मतलब आरएनए बनता है, सॉरी क्या बनता है, आरएनए। ठीक, ये याद रखो। तो नया स्ट्रैंड कौन सा बना है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लो लिख लो, 3 प्राइम टू 5, ठीक, ये रहा 3 प्राइम टू। इसमें इसमें कौन सा है, डॉटर डीएनए कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बेटा, ये है डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स, कोई दिक्कत, ये याद रखना, ये यहां पर लिख लेता हूं मैं, है ना, ये जो बना था ये क्या बना था बोलो, डॉटर। अब इसका क्या बनेगा बोलो, आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो वही ऑपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल, क्या बनेगा बोलो, एंटी पैरेलल फॉर्म। तो यहां पर क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अच्छा, इसका क्या था, 5 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसका आरएनए जो बनेगा, इसका जो आरएनए बनेगा तो क्या बनेगा बोलो बेटा, बोलो क्या बनेगा बोलो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये जो बना ये क्या है, आरएनए, समझ में आया नहीं है, समझ बोलो, कोई दिक्कत? ये डॉटर डीएनए है, मतलब यहां से उठा करके हमने डॉटर डीएनए को यहां रखा। अब इस डॉटर डीएनए, अब ये डॉटर डीएनए किसका काम करेगा, टेम्पलेट का काम करेगा, इससे आरएनए बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या टफ लग रहा है? टफ नहीं है ज्यादा, बस इजी में कर दे रहा हूं, है ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसका जो आरएनए बनेगा, बोलो क्या बनेगा बोलो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब ये क्या बना बोलो बेटा, ये आरएनए बना। अब ये समझ में आ रही बात नहीं है समझ? तो ये किसके तौर पर काम करेगा, टेम्पलेट
ये किसके तौर पर, ये आरएनए बना तो ये किसके तौर पर काम करेगा, डॉटर डीएनए इसमें है ही नहीं, इसमें डॉटर डीएनए यहां से जो बना था ना डॉटर डीएनए, अब ये डॉटर डीएनए को उठा करके हमने रख दिया अलग अलग, अब ये डॉटर डीएनए आरएनए बनाएगा, मतलब डॉटर डीएनए अब आरएनए बनाते वक्त फिर टेम्पलेट का काम करेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये है। तो अब बताओ, तो डीएनए से क्या बना बोलो, डीएनए से क्या बना बोलो, डीएनए। अब डीएनए से डीएनए बन गया, अब डीएनए से हमको फाइनली क्या मिल रहा है बोलो, क्या क्या मिल रहा है बोलो, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलेंगे बोलो, ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे बोलो, ट्रांसक्रिप्शन। कोई दिक्कत, ट्रांसक्रिप्शन, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना, चलो फटाफट बना, अभी ये फटाफट बना लो, बना लियो, अच्छा तो समझ में आ गया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, नया समझ में, अच्छा अब ट्रांसक्रिप्शन में भी जो कुछ ऐसे होते हैं जो इस ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमोटर, क्या बोलते हैं, प्रोमोटर, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक होता है क्या, टर्मिनेटर, क्या होता है बोलो, तो यहां पर लिख लो, यहाँ ये नीचे इतना पार्ट दिख रहा है क्या, देखो तो वीडियो में, ट्रांस, रेड पेन से दिख रहा है, देखो तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहला क्या होगा बोलो तो बेटा, प्रोमोटर, क्या होगा, मतलब प्रोमोट करने वाला होगा, प्रोमोटर एक ऐसा पार्ट होगा जो उस वो पार्ट क्या करेगा, यहाँ बन गया ना डीएनए से, डीएनए बन गया ना, अब इस डॉटर वाले में एक ऐसा पार्ट होगा जो ये डीएनए से आरएनए बनने के लिए क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर। वहां याद करो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, जिस डीएनए से जो दोनों डीएनए के जिस पार्ट से दोनों डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो रहा था उस पार्ट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि वहां रेप्लिकेशन हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो मतलब ये जो डॉटर डीएनए जो बना है वो अब किसके तौर पर काम करेगा बोलो, टेम्पलेट के तौर पर, है ना। उसका एक कोई ना कोई सा पार्ट होगा, है या होगा, जहां से आरएनए बनना शुरू होगा, वहीं से प्रमोट होगा, उसी को उस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोमोटर। एक यूनिट क्या हो गया, एक इस यूनिट में क्या हो गया, एक बोलो प्रोमोटर, और दूसरा क्या होता है बोलो, स्ट्रक्चरल जीन, क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। और तीसरा क्या होता है बोलो, जब प्रमोट अगर हो जाएगा, अगर तो बनता जाएगा प्रोटीन, मतलब आरएनए बनता जाएगा, इसलिए बनने को भी तो रोकना है, उस रोकने को क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, रुकने रुक जाने को क्या बोलते हैं, तो टर्मिनेट। प्रोमोटर का उल्टा क्या होगा बोलो, प्रोमोटर मतलब शुरुआत करेगा, बढ़ाएगा, और टर्मिनेटर क्या करेगा, रोक देगा। जब ट्रांसक्रिप्शन को रोकना होगा तो कौन एक्ट में आ जाएगा, कौन काम में आ जाएगा बोलो, टर्मिनेटर। जब ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत करना होगा तो कौन काम में आएगा, प्रोमोटर। बाकी बीच वाला काम स्ट्रक्चरल जीन संभालेगा। अरे बात समझ में, नहीं समझ में, तो ये क्या है बोलो, टर्मी, यहाँ दिख रहा है क्या, देखो तो बोर्ड में ये वीडियो में देखो, टर्मिनेटर, कोई दिक्कत। तो ये तीनों मिलके क्या बना लेता है, ये तीनों मिलके क्या बना लेता है बोलो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब ये तीनों के बिना ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। समझ में आया, ये याद रखना, हो सकता है कि नीट में आ जाए, ठीक। तो ये तीनों याद रखना, ठीक। आगे समझ में, कौन, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से आते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। मतलब
ये जो स्ट्रैंड जो बना है, नया वाला जो स्ट्रैंड बना है डीएनए का, अब ये एक टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा, लेकिन उस टेम्पलेट में कहीं ना कहीं एक पार्ट होगा जहां से आरएनए बनना शुरू होगा। उस पार्ट को क्या बोलेंगे, बोलो, प्रोमोटर। ठीक, बाकी वाला पूरा काम स्ट्रक्चरल जीन संभालेगा। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन को रोकना होगा तो उस वक्त कौन आ जाएगा, बोलो, टर्मिनेटर। टर्मिनेट मतलब रुक जाना, टर्मिनेट मतलब रुक जाना। याद करो कि हम लोग जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े थे, उसमें जो हम लोग ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी पढ़े थे, तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या था, सीजर वाला था, सीजरियन था नहीं था, और वो टर्मिनेशन था, मतलब हमेशा के लिए एकदम बंद। अरे बात समझ में? हाँ, वहां पर एक वर्ड यूज किया था मैं, टर्मिनेट हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो टर्मिनेट मतलब बंद हो जाना, और बंद करने वाले को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये तीनों दे देगा, इसके अलावा एक कोई कहीं से उठा करके दे देगा डीएनए लाइगेज। अरे बात सुनिए, तो आंसर डीएनए लाइगेज। तो ये ध्यान रखना कि ये तीनों ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। नया समझ में क्वेश्चन में क्या बोलना चाहिए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 है, एक और भी ऑप्शन में दे देगा और पूछ देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसक्रिप्शन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आ गया ये सब? कोई दिक्कत? बोलो 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 बेटा। अब ये जो बनेगा, ये जो आरएनए जो बनेगा, तो कौन सा आरएनए बनता है? हाँ, वेरी गुड। क्या बनता है, बोलो? एमआरएनए। क्या बनता है, बोलो? एमआरएनए। क्या बनता है? क्योंकि आरएनए भी 3 तरह के होते हैं मेनली। कितने तरह के होते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है ना। तो एमआरएनए बनता है। अब ये एमआरएनए जो बना, ये एमआरएनए फिर फाइनली प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्लियर है? नहीं ऐसे कितना मिनट का वीडियो बना देखो तो हैं? आज के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में यही तक रोकते हम लोग। मतलब हम लोगों ने आज के क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा, मतलब डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन होता है। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी हम लोगों ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा, डीएनए फॉर्क पढ़ा, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा, डीएनए लाइगेज पढ़ा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा। इन सब को समझिए अच्छे से, वीडियो को देखिए अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, मतलब डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। आज के वीडियो में इतना ही तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी वीडियो को देखें तो शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तब समझ में आएगा। शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तब समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।